नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कुछ उदाहरण सवाल करे थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है, तीन बल P, Q तथा R रेखाओं x + y = 1, y - x = 1 और y = 2 इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है। उनके परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें जैसा कि दिया गया है, दिए गए बल जो है PQR है, जो कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के अनुदिश क्रियाशील है। यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है AB, BC और CA, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और इनके अनुदिश जो है P, Q और R बल जो है वो क्रियाशील है। अब RX अक्ष हमारे पास OX और OY इनके अनुदिश बलों का वियोजित भाग है। RX क्या है हमारे पास, ये जो अक्ष है OX और OY इनके अनुदिश जो भी हमारे बल है उनके वियोजित भागों का बीजीय योग है। और RY इन्हीं अक्षों यानी कि OX और OY की दिशा में इन सभी बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग है। तो RX जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर RX = पहला बल हमारे पास क्या है P। तो P का इस x अक्ष के साथ में जो कोण है वो 315 है डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा P cos 315 डिग्री प्लस Q का जो है x अक्ष के साथ 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा प्लस Q cos 45 डिग्री प्लस R जो है उसका x अक्ष के साथ में 180 डिग्री है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में x अक्ष के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा R cos 180 डिग्री। तो RX हमारे पास, इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो RX = P cos 45 डिग्री प्लस Q cos 45 डिग्री माइनस R, जो कि सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 1/√2 P + Q माइनस R, ये हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार RY हम निकालते हैं। तो RY = P sin 315 डिग्री प्लस Q sin 45 डिग्री प्लस R sin 180 डिग्री। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 1/√2 Q - P। ये हमने इनके सभी बलों के x और y दिशाओं में इनके वियोजित भागों का हमने बीजीय योग निकाला। अब यदि हम देखते हैं जी, जो कि आघूर्ण है, आघूर्णों का बीजीय योग, तो हमारे पास यहाँ जो भी बल है उन सभी बलों के आघूर्ण हम निकालेंगे और उनका योग करेंगे। तो हमारे पास जी जो है उनका बीजीय योग है सभी बलों के आघूर्णों का। पहला बल P है, तो P जो है हम O के सापेक्ष यानी कि इसका आघूर्ण निकालेंगे P बल का। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, चूँकि यहाँ पर जो P बल है वो O के सापेक्ष क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -P.OF। OF क्या है, इस बल P की क्रिया रेखा पर O बिंदु से लंबवत दूरी। आघूर्ण हमने पिछली कक्षाओं में निकालना सीखा है। तो P बल का आघूर्ण जो क्या होगा -P.OF, क्योंकि ये O के सापेक्ष क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो -P.OF। इसी प्रकार Q का हम देखते हैं तो वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा उसका भी। तो क्या हो जाएगा -Q, और इसकी जो है O से लंबवत दूरी वो हम देखते हैं यहाँ पर OH है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। तो क्या हो जाएगा -Q.OH। इसी प्रकार R जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में O के सापेक्ष रोटेट करेगा, ये घूर्णन करेगा। तो इसका आघूर्ण जो है वो क्या हो जाएगा +R, और इसकी O से दूरी जो है वो है OI, जो कि दुगनी है OB के। तो हमने यहाँ क्या कर देंगे, अगले पद में यहाँ हमने R.OI लिखा, अगले पद में हम क्या करते हैं -P, और OF का मान यहाँ पर हम त्रिभुज में देखें तो OFB त्रिभुज में हम देखते हैं तो sin 45 डिग्री जो है वो OF/OB होता है। तो यहाँ से OF का मान हमने यहाँ रख दिया OB sin 45।
इसी प्रकार माइनस क्यू डॉट ओ एच, ओ एच का मान हम देखते हैं तो वो त्रिभुज ओ बी एच में हम देखते हैं तो वो भी हो जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू ओ एच अपॉन ओ बी। तो यहाँ से हम ओ एच का मान रख देते हैं तो क्यू डॉट ओ बी साइन 45। अब हम देखते हैं प्लस आर डॉट ओ आई। ओ आई जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो दुगनी है ओ बी की, ओ आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आर डॉट टू ओ बी। तो यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे साइन 45 डिग्री कॉस 45 साइन 45 डिग्री की, तो हमारे पास ये सॉल्व होकर के आता है 2r माइनस 1/√2 p प्लस क्यू। अब हम देखते हैं क्रिया रेखा का समीकरण परिणामी की, क्योंकि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परिणामी की जो क्रिया रेखा का समीकरण वो क्या होगा, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इज इक्वल टू जी। तो इसे हम यहाँ आर वाई की वैल्यू पुट करते हैं 1/√2 क्यू माइनस पी, और आर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 1/√2 पी प्लस क्यू माइनस आर। तो जैसे हम यहाँ पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सॉल्व होकर के आती है 2r माइनस 1/√2 पी प्लस क्यू। इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाती है हमारे पास x क्यू माइनस पी माइनस वाई पी प्लस क्यू माइनस r√2, जिसे कि सॉल्व करने पर हमारे पास ये आ जाती है 2r√2 माइनस p प्लस क्यू। तो ये हमारे पास इस परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण आता है। तो हमारे पास हमने देखा ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। तीन बलों के अंतर्गत एक पिंड की साम्य अवस्था, इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं। यदि किसी पिंड पर क्रियाशील तीन समतलीय बल उसे साम्यावस्था में रखते हैं तो वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे या समांतर होंगे। हमें ये बात सिद्ध करनी है, यह बताना है। तो एक पिंड पर क्रियाशील तीन बल है जो कि उसे साम्यावस्था में रखते हैं, यह हमें दिया हुआ है। तो हमने मान लिया एक दृढ़ पिंड के बिंदु ए बी सी है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। यहाँ ऊपर ए बी सी तीन बिंदु है, इन पर ए बी सी पर तीन समतलीय बल, ये एक ही समतल में, इसलिए समतलीय बल की बात करें हम, तीन समतलीय बल पी क्यू आर, यानी कि ए पर लग रहा है बल पी और बी बिंदु पर लग रहा है क्यू और सी बिंदु पर लग रहा है आर। ये तीन बल क्रियाशील है, इनके अंतर्गत जो है पिंड साम्यावस्था में है। अब हमारे पास यहाँ दो स्थितियाँ आती है। पहली स्थिति यह है कि जब पी क्यू आर इनकी क्रियाशील रेखाएं समांतर नहीं है। तो जैसा कि चित्र में हम देखते हैं तीनों की क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है। तो यदि ऐसा होगा तो हम देखते हैं कि कोई भी दो बल, मान लेते हैं हम पी और क्यू दो बल लेते हैं, इनकी तरफ हम कंसंट्रेट करते हैं पी और क्यू बल। तो यहाँ डॉटेड लाइन से हमने देखा है कि ये दो बल पी और क्यू जो कि समांतर नहीं है, इन्हें हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु ओ पर जरूर मिलते हैं। आगे बढ़ाते हैं तो ये किसी एक निश्चित बिंदु पर जरूर मिलते हैं, यानी कि इनकी क्रियाशील रेखाएं एक बिंदु ओ पर मिलती है। तो इन बलों P और Q का परिणामी, जब ये किसी बिंदु O पर मिल रहे हैं तो इनका परिणामी भी O बिंदु से ही गुजरेगा। जैसा कि हमने चित्र में बताया, ये इसका परिणामी है, ये भी O बिंदु से ही गुजरेगा। अब हमें यह दिया गया है कि पिंड जो है वो संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में इसका मतलब इनके परिणामी को संतुलित जो है वो जो तीसरा बल है R, वो इनको संतुलित करेगा, इन दोनों बलों के P और Q के परिणामी को। साम्यावस्था में पिंड, इसलिए तीसरा बल R क्या है, P और Q के परिणामी को संतुलित करेगा और वो भी O बिंदु से ही गुजरेगा। तो क्या होगा, तीनों बल P, Q और R एक बिंदु O से ही गुजरते हैं। तो ये हमारे पास पहली स्थिति जो हमने देखी वो आ गई। अब हम देखें स्थिति 2, जब P और Q की क्रियाशील रेखाएं समांतर हो। तो हम देखते हैं जैसा कि चित्र में यहाँ बताया गया है कि एक बिंदु पर हमने जो है बल P लगाया है, यानी कि बिंदु किसी एक बिंदु पर P बल क्रियाशील है और दूसरा जो बल Q है वो किसी दूसरे बिंदु पर क्रियाशील है। तो ये दोनों बल, जैसा कि हमने कंडीशन ली है कि
इनकी क्रियाशील रेखाएं समांतर, तो हमने पी और क्यू की क्रियाशील रेखाएं समांतर ली है। अब ये कंडीशन जब हम लेते हैं तो पी और क्यू चूँकि समांतर बल है, तो इनका हम जानते हैं, हमने पूर्व में पढ़ा है कि यदि दो बल समांतर होते हैं तो उनका परिणामी भी उनके समांतर ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पी और क्यू का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो भी पी और क्यू के ही समांतर होगा। यहाँ देखिए हमने यहाँ चित्र में बताया है, ये बीच में जो यहाँ लाइन बताई गई है ये इनका रिजल्टेंट है, ये इसका परिणामी बल है। अब चूँकि पी क्यू आर साम्यावस्था में ये हमें दिया गया है, तो पी और क्यू का जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, ये दोनों बल साम्यावस्था में है, तीनों पी क्यू आर साम्यावस्था में है। तो पी और क्यू का जो परिणामी है वो इस तीसरे बल आर से संतुलित होगा, या यूँ भी कह सकते हैं हम कि जो तीसरा बल आर है वो इन दोनों बलों पी और क्यू के परिणामी को बैलेंस करेगा, इसे संतुलित करेगा, क्योंकि पिंड साम्यावस्था की स्थिति में संतुलन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है वो पी और क्यू के परिणामी के बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। तो आर की जो क्रिया रेखा है वो इस परिणामी की क्रिया रेखा के ही संपाती होगी, तथा हाँ, आर की जो क्रिया रेखा है वो पी और क्यू की जो क्रिया रेखा है उनके समांतर भी होगी और इनके परिणामी रेखा के संपाती भी होगी। तो आज हमने 3 बलों के अंतर्गत एक पिंड की साम्यावस्था के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, इससे आगे के भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।